बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, रमज़ान आ चुका है। मस्जिदों में रोशनी है, घरों में इफ्तार की खुशबू है, ज़ुबान पर रमज़ान मुबारक है। लेकिन आज जो मैं कहने वाली हूँ वो शायद आपको अंदर तक हिला दे। अगर आप रोज़ा रख रहे हैं लेकिन ये गलतियाँ कर रहे हैं तो मुमकिन है शाम तक आपका रोज़ा सिर्फ भूख और प्यास बनकर रह जाए। जी हाँ, पूरा दिन इबादत मगर सवाब कम। और सबसे खौफ की बात, हमें पता भी नहीं चलता कि हम अपना सवाब खुद कम कर रहे होते हैं। इसलिए आज की वीडियो स्किप मत कीजिए। अगर आप एंड तक रुक गए तो शायद आपका ये रमज़ान बच जाए। हिस्सा 1, सिर्फ भूख या सच्चा रोज़ा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कितने ही रोज़ेदार ऐसे हैं जिन्हें उनके रोज़े से सिर्फ भूख और प्यास मिलती है। सुनन इब्ने माजा। रुकिए, सोचिए, अगर ये जुमला मेरे और आपके लिए हो तो? रोज़ा सिर्फ पेट का नहीं होता, रोज़ा आँखों का होता है, रोज़ा ज़ुबान का होता है, रोज़ा दिल का होता है। अगर आँखें गुनाह देखती रहें, अगर ज़ुबान लोगों को चोट पहुँचाती रहे, अगर दिल में हसद भरा रहे, तो रोज़ा रूह तक नहीं पहुँचता। फिर वो सिर्फ डाइट बनकर रह जाता है और अल्लाह के नज़दीक उसकी कीमत कम हो जाती है। हिस्सा 2, रमज़ान की 7 बड़ी गलतियाँ। अब मैं आपको वो 7 गलतियाँ बताने वाली हूँ जो धीरे धीरे खामोशी से हमारे सवाब को कम कर देती हैं, बिना शोर के, बिना एहसास के, और हमें पता भी नहीं चलता। ज़रा ध्यान से सुनिए, शायद इनमें से कोई एक गलती मेरी भी हो, आपकी भी, और हम सब की। आज अगर हमने उन्हें पहचान लिया तो शायद हम अपना रमज़ान बचा लें। ज़ुबान की हिफाजत न करना, गीबत, शिकायत, ताना और वो अल्फाज जो सामने वाले के दिल में खामोशी से ज़ख्म छोड़ जाते हैं। कभी ठहर कर सोचा है, रोज़े में थकान भी होती है, भूख भी, और इसी वक्त गुस्सा सबसे पहले ज़ुबान पर आ जाता है। लेकिन याद रखिए, रोज़ा सिर्फ भूखे रहने का नाम नहीं, रोज़ा तो खुद को रोकने का नाम है। अगर रोज़ा हमें नर्म दिल नहीं बना रहा, अगर हमारी ज़ुबान आज भी किसी को रुला रही है, तो डरिए, कहीं ऐसा ना हो हमारा रोज़ा अल्लाह तक पहुँच ही ना पाए। सोशल मीडिया का ज़्यादा इस्तेमाल। रमज़ान में वक्त सबसे कीमती नेमत होता है, लेकिन हम क्या करते हैं? इफ्तार के बाद बस 5 मिनट स्क्रॉल करूँगा और फिर पूरा 1 घंटा निकल जाता है। एक वीडियो, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और दिल धीरे धीरे रूहानी हालत से दूर होने लगता है। ज़रा सोचिए, अगर यही 1 घंटा कुरान के नाम होता, अगर यही 1 घंटा दुआ में गुजरते, तो हमारी तकदीर में कितना फ़र्क पड़ सकता था। रमज़ान वक्त बर्बाद करने का महीना नहीं, ये तो अपनी आखिरत में वक्त इन्वेस्ट करने का महीना है। जो पल चला गया वो दोबारा नहीं आएगा, और शायद अगला रमज़ान भी ना मिले। सोचिए, क़यामत के दिन अगर अल्लाह पूछ ले, ये वक्त मैंने इबादत के लिए दिया था, तुमने कहाँ लगाया? उस लम्हे ना कोई बहाना चलेगा, ना कोई सफाई। मोबाइल की स्क्रीन हमारे हक़ में गवाही नहीं देगी, ना ही वो बेवजह की बातें जो हमने घंटों की थीं। वहाँ सिर्फ आमाल बोलेंगे और दिल की हकीकत सामने आ जाएगी। क्या हम कह पाएंगे, या अल्लाह मैंने कोशिश की थी? या फिर हमारी खामोशी ही हमारा जवाब बन जाएगी? आज भी वक्त है, सांसें चल रही हैं, दरवाज़ा खुला है, कल शायद ये मौका न मिले। नमाज में सुस्ती। सहरी के लिए उठते हैं लेकिन फज्र के बाद फिर सो जाते हैं। इफ्तार की तैयारी में लग जाते हैं लेकिन मगरिब जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं। तरावीह में खड़े होते हैं मगर दिल कहीं और भटक रहा होता है। ज़रा दिल से पूछिए, क्या हम नमाज पढ़ रहे हैं या सिर्फ नमाज ख़त्म कर रहे हैं? नमाज सिर्फ हरकतों का नाम नहीं, ये तो रब से मिलने का वक्त है। एक ऐसा लम्हा जब आसमान के दरवाजे खुले होते हैं। अगर उसी वक्त हमारा दिल मौजूद ही ना हो तो सोचिए हम क्या खो रहे हैं। नमाज रिश्ता है, रूह की ग़िज़ा है। अगर ये रिश्ता टूट गया तो शरीर रोज़ा रख लेगा मगर रूह भूखी रह जाएगी। रियाकारी यानी लोगों को दिखाना। कभी कभी हम इबादत अल्लाह के लिए नहीं, लोगों के लिए करने लगते हैं। स्टेटस अपडेट, आज 2 पारे पूरे कर लिए, तरावीह की सेल्फी, और दिल के अंदर हल्की सी खुशी कि लोग क्या सोचेंगे। ज़रा रुक कर सोचिए,
اگر کسی نے دیکھا ہی نہیں تو کیا ہم وہی جوش محسوس کریں گے؟ عبادت جتنی خاموش ہوتی ہے اتنی ہی گہری ہوتی ہے۔ جو آنسو صرف اللہ کے لیے گرتے ہیں ان کی قیمت دنیا کی ہر تعریف سے زیادہ ہوتی ہے۔ اللہ ہماری پوسٹ نہیں دیکھتے، وہ ہماری نیت دیکھتے ہیں۔ ڈسپلے نہیں، دل دیکھتے ہیں۔ افطار میں اسراف یعنی فضول خرچی، ٹیبل بھر دینا، ہر طرح کا کھانا سجا دینا اور پھر آدھا کھانا یوں ہی ضائع ہو جانا۔ لیکن ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر سوچئے، جب اذان ہوتی ہے اور ہم کھجور اٹھاتے ہیں، کہیں اسی وقت کوئی غریب روزے دار صرف پانی سے افطار کر رہا ہوتا ہے، کہیں کوئی بوڑھی امی اپنے بچوں کو کھلا کر خود بنا کھائے رہ جاتی ہے، کہیں کوئی مزدور پورا دن دھوپ میں کام کر کے صرف سوکھی روٹی سے روزہ کھولتا ہے۔ رمضان ہمیں بھوک کا احساس اس لیے کراتا ہے تاکہ ہم دوسروں کی بھوک مٹا سکیں۔ اگر ہماری میز پر 5 ڈش ہیں تو کم سے کم ایک ڈش کسی ضرورت مند کے نام ہو۔ اگر ہماری جیب میں تھوڑا سا بھی زیادہ ہے تو اس میں کسی غریب کا حصہ ہے۔ یاد رکھیے، اللہ کو ہماری پلیٹ کی ورائٹی پسند نہیں، انہیں ہمارا بانٹنا پسند ہے۔ رمضان صرف افطار کرنے کا نہیں، کسی اور کا افطار کروانے کا مہینہ ہے۔ شاید کسی غریب کے چہرے کی مسکان آپ کے اس سال کے سب سے بھاری اعمال بن جائے۔ معافی نہ کرنا، دل میں پرانی باتیں دبا کر رکھنا، پرانے زخم سنبھال کر رکھنا، نام لیتے ہی دل بھاری ہو جانا۔ یاد رکھیے، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں، اور معاف کر دینا تقویٰ کے زیادہ قریب ہے۔ ذرا سوچئے، ہم رمضان میں اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں، لیکن خود لوگوں کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ جب تک ہم معاف نہیں کرتے، دل بھرا رہتا ہے۔ بھرا ہوا دل نور کو جگہ نہیں دیتا، اور جس دل میں ناراضگی، غصہ اور شکوہ جمع ہو، وہاں رحمت کیسے اترے؟ معاف کرنا آسان نہیں، لیکن سکون صرف معاف کرنے میں ہے۔ کبھی کبھی جسے آپ معاف کرتے ہیں، اصل میں آپ خود کو آزاد کر رہے ہوتے ہیں۔ اس رمضان کسی ایک انسان کو دل سے معاف کر کے دیکھیے، شاید اللہ بھی آپ کو اسی لمحے معاف کر دے۔ آخری عشرہ کو ہلکا لینا، پہلے 10 دن جوش، دوسرے 10 دن تھوڑا کم، اور پھر دھیرے دھیرے تھکان حاوی ہو جاتی ہے۔ لیکن ذرا سوچئے، اصل خزانہ تو آخری 10 دنوں میں چھپا ہوتا ہے۔ وہی راتیں جن میں دعائیں آسمان چیر دیتی ہیں، وہی لمحے جب قسمتیں بدلتی ہیں۔ لیلۃ القدر، وہ مبارک رات جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ ایک رات مگر ثواب 83 سال سے بھی زیادہ۔ اگر ہم اسی وقت تھک کر بیٹھ گئے، عبادت ہلکی کر دی، یا کہہ دیا اب بہت ہو گیا، تو کیا پتہ کتنا بڑا موقع ہمارے ہاتھ سے نکل گیا۔ کون جانتا ہے، شاید اسی رات ہماری تقدیر لکھی جانی ہو، شاید اسی رات ہماری کوئی دعا قبول ہونی ہو۔ رمضان کا اصلی امتحان آخری عشرے میں ہے۔ جو یہاں جیت گیا وہ سچ میں جیت گیا۔ حصہ 3۔ ایک بزرگ تھے، ہر رمضان پہلی صف میں کھڑے ہوتے تھے، ہر نماز میں سب سے آگے، سب سے پہلے۔ ایک سال وہ نظر نہیں آئے۔ لوگوں نے پوچھا کیا ہوا؟ جواب ملا، اس بار وہ رمضان تک پہنچ ہی نہیں پائے۔ رکیے، یہ جملہ دل کو ہلا دینے کے لیے کافی ہے۔ ہمیں کوئی گارنٹی نہیں، یہ رمضان شاید آخری ہو، یہ روزہ شاید آخری ہو، یہ سجدہ شاید آخری ہو۔ کون جانتا ہے اگلے سال ہمارا نام لینے والا بھی کوئی ہو یا نہیں؟ تو کیا ہم اسے پوری سچائی سے نبھا رہے ہیں؟ کیا ہم ہر نماز ایسے پڑھ رہے ہیں جیسے یہ آخری ملاقات ہو؟ کیا ہم ہر دعا ایسے مانگ رہے ہیں جیسے دوبارہ موقع نہیں ملے گا؟ اگر یہ سچ میں آخری ہو تو کیا ہمارا دل گواہ دے گا کہ ہم نے اسے پورا جی کر بتایا تھا؟ سوچئے، ابھی بھی وقت ہے۔ حصہ 4۔ اپنی عبادت کو کیسے بچائیں؟ اب صرف غلطیاں نہیں، حل بھی سن لیجئے۔ ہر دن 5 منٹ محاسبہ، سیلف چیک۔ سونے سے پہلے، تکیے پر سر رکھنے سے پہلے اپنے دل سے پوچھئے، آج میرے روزے میں کیا کمی تھی؟ کسی کا دل تو نہیں دکھایا؟ کہیں رب مجھ سے ناراض تو نہیں؟ یہ 5 منٹ آپ کی پوری زندگی بدل سکتے ہیں۔ زبان کنٹرول چیلنج۔ ایک دن صرف اچھی بات کیجیے، کسی کی تعریف، کسی کے لیے دعا، کسی کو حوصلہ۔ دیکھیے دل کتنا ہلکا محسوس کرے گا۔ سوشل میڈیا ٹائم لمٹ۔ رمضان میں صرف ضروری استعمال۔ ہر سکرول سے پہلے پوچھئے، کیا یہ مجھے اللہ کے قریب کر رہا ہے یا دور؟ ہر دن ایک چھوٹا صدقہ، ضروری نہیں کہ جیب سے ہی دیا جائے،
एक मुस्कुराहट भी सदका है, किसी को पानी पिला देना भी सदका है, किसी का बोझ हल्का कर देना भी सदका है। छोटे छोटे आमाल अल्लाह के यहाँ बहुत बड़े हो जाते हैं। सबसे पहले तौबा को टालना बंद कीजिए। सबसे बड़ी गलती क्या है? हम कहते हैं अभी तो पूरा रमज़ान पड़ा है, आखिरी अशरे में ज़्यादा कर लेंगे। लेकिन किसने कहा कि हमें आखिरी अशरा नसीब होगा? आज की तौबा कल पर मत छोड़िए। हो सकता है आज की रात ही आपकी ज़िंदगी बदलने की रात हो। एक गुनाह चुनिए और उसे छोड़ दीजिए। सारे गुनाह एक साथ नहीं छूटेंगे, लेकिन एक तो छूट सकता है। वो एक चीज़ जो आप जानते हैं कि अल्लाह को पसंद नहीं, आज इरादा कर लीजिए, या अल्लाह ये सिर्फ तेरे लिए छोड़ रही हूँ। यकीन मानिए अल्लाह उस एक कदम को बहुत बड़ा बना देते हैं। रोकर दुआ कीजिए, भले आंसू ना आए। दिल नहीं रोता, कोई बात नहीं, कम से कम रोने की एक्टिंग ही कर लीजिए। कहिए, या अल्लाह मेरा दिल सख्त हो गया है, इसे पिघला दे। सबसे खतरनाक चीज़ क्या है? जब दिल को अपनी सख्ती का एहसास भी न रहे। अपने रोज़े को आखिरी रोज़ा समझकर रखिए। आज जो रोज़ा है उसे ऐसे रखिए जैसे ये आखिरी मौका हो। आज की नमाज जैसे आखिरी मुलाकात हो, आज की दुआ जैसे आखिरी अर्जी हो, तब इबादत बदल जाती है। ये सवाल रोज़ पूछिए, अगर आज मेरी मौत हो जाए, क्या मैं इस रमज़ान से खुश होकर जाऊंगी या अफसोस लेकर? और अब सबसे गहरी बात, रमज़ान सिर्फ भूख सहने का नाम नहीं, रमज़ान खुद को बदलने का नाम है। अगर 30 रोज़ों के बाद भी हम वैसे ही रहे तो डरिए, कहीं हमने सिर्फ कैलेंडर बदला हो, खुद को नहीं। रुकिए, सांस लीजिए, अभी भी वक्त है। इस रमज़ान को ऐसा बना दीजिए कि जब आप कब्र में जाएं तो यही रमज़ान आपका उजाला बन जाए। अल्लाह का एक नाम, या लतीफ़, ए नर्म मेहरबान। रोज़ 100 मरतबा पढ़िए, धीरे धीरे, दिल से, और फिर कहिए, या अल्लाह मेरे आमाल को कबूल फरमा, मेरी कमियों को छुपा ले और मेरे रोज़े को सिर्फ भूख प्यास न रहने दे। रमज़ान सिर्फ गुजर न जाए बल्कि हमें बदल कर चला जाए। हिस्सा 5, दिल से दुआ। या अल्लाह, अगर हमारे रोज़ों में कमी रह गई हो तो अपनी रहमत से उसे पूरा कर दे। अगर हमारी ज़बान से गलती हो गई हो, अगर हमने किसी का दिल दुखाया हो तो हमें माफ़ कर दे। या अल्लाह, हमें सिर्फ भूखा रहने वाला नहीं बल्कि बदल जाने वाला बंदा बना दे। हमारे दिलों को साफ़ कर दे, हमारी नीयतों को पाक कर दे, हमारी आँखों को गुनाह से बचा ले। हमें लैलतुल क़द्र नसीब फरमा और उस रात हमारा नाम मग़फ़िरत पाने वालों में लिख दे। हमारी कब्र को रोशन कर दे, हमारे आखिरत के सफ़र को आसान कर दे। या अल्लाह, इस रमज़ान को हमारे हक़ में गवाही बना दे, हमारे खिलाफ नहीं। आमीन या रब्बुल आलमीन। जब ये वीडियो बंद हो तो सिर्फ आह भर कर मत चले जाना, आज कुछ बदल कर उठना। अब दिल से एक बात, अगर आप चाहते हैं कि इस रमज़ान आपका सवाब ज़ाया ना हो तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में लिखिए, या अल्लाह मेरा रोज़ा कबूल फरमा, और इस पैगाम को शेयर कीजिए। क्या पता आपके शेयर से किसी की इबादत बच जाए। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि अगली वीडियो में हम बात करेंगे लैलतुल क़द्र को कैसे पहचानें, वो 5 निशानियाँ जो आपको हिला देंगी। इसे मिस मत कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।